तो बच्चों, आज हम जय जय भारत माता कविता के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो मैं पहले वीडियो में आपको मैं बोर्ड पर भारत का चित्र लिखकर मैं आपको जय जय भारत माता कविता का विवरण दे चुकी हूँ। आप समझे होंगे बच्चों। तो सिर्फ कविता पढ़ने से, कविता समझने से काम नहीं चलता, क्योंकि परीक्षा में इसके प्रश्न उत्तर भी इम्पोर्टेंट है ना। इसीलिए आज हम जय जय भारत माता कविता के प्रश्न उत्तर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ये आपको अपने नोट्स में लिखना है और इसको आपको समझना है और समझने के साथ साथ सीखना भी है बच्चों। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। तो जय जय भारत माता कविता के कवि ही मैथिली शरण गुप्त। सिर्फ मैथिली शरण गुप्त कहने से काम नहीं होगा, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहा जाता है। तो देखो, इसमें एक वाक्य के उत्तर लिखिए। पहले से आते हैं हम, पहले क्या है बोलो, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सिर्फ एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो प्रश्न एक है, जय जय भारत माता कविता के कवि कौन है? देखो यहाँ पे कितना स्पष्टता से पूछा जा रहा है कि कविता के कवि कौन है। आपको उत्तर लिखना है, जय जय भारत माता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे आपको राष्ट्र कवि से जमाना है, आपको क्या जमाना है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है। समझ रहे हैं ना आप? तो देखो, जय जय भारत माता कविता के कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आपका आता है दूसरा प्रश्न, गुप्त जी को कौन सी उपाधि मिली है? मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको कौन सी कवि परिचय में मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों कि कौन सी उपाधि मिली। कौन सी उपाधि मिली? गुप्त जी को साहित्य सेवा के समानार्थ सन 1961 में पद्म भूषण उपाधि मिली। कौन सी उपाधि मिली? पद्म भूषण उपाधि से उनको सम्मानित किया गया। किसको? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को। तो आपका आता है तीसरा प्रश्न। आपको प्रश्न पहले समझना है, उत्तर कैसा है बाद में देखना है। पहले आपको क्या पूछ रहे हैं, आपका प्रश्न क्या है और आपको उत्तर क्या लिखना है बच्चों। एक ठीक से आपको समझकर उत्तर देना है। अगर आप प्रश्न अच्छी तरह से समझे तो समझो, आपके साथ में आंसर भी आ गया। ऐसे तीसरा प्रश्न है आपका, कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? कौन सी देवी है वो जो कवि वंदना के लिए बोल रहे हैं? कवि बोलते हैं कि कवि भारत माता की वंदना कर रहे हैं। तो यह देवी कौन है? भारत माता है, हमारी भारत माता है। तो आपका प्रश्न रहा चौथा, हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा हुआ है? हिमालय रूपी यानी मैंने पहले ही आपको कहा है कि भारत का हृदय हिमालय से भी विशाल है। ऐसे विशाल हृदय में क्या है? हिमालय रूपी हृदय में स्नेह भरा हुआ है, आपसी प्रेम है, संबंध अच्छे हैं हमारे, ऐसा कहते हैं कवि। और आपका प्रश्न पांचवा प्रश्न, तो पानी कैसे फूटा आता है? आपको पहले अक्षरों को पहचान कर अच्छे से पढ़ना है बच्चों, बाद में आपको प्रश्न उत्तर सीखना है। देखो, पानी कैसे फूटा आता है? तो उत्तर रहा आपका, पानी 100 स्रोतों से बह बहाकर आता है। ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ, ಸ್ರೋತ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ
मड़िलू, आंचल मीन्स मड़िलू, हरा भरा है। ऐसे हरे भरे आंचल में क्या है, क्या ध्वनि सुंदर भावनेनु। तो आपका सातवां प्रश्न रहा, सुंदर भाव कहाँ पले हैं? आपका उत्तर है भारत माता की धानी आंचल में सुंदर भाव पले हैं। आपका उत्तर है सिर्फ आधानी आंचल यानी सुंदर भाव कहाँ पले हैं, धानी आंचल। आपका उत्तर है धानी आंचल। नेक्स्ट, 2-3 वाक्य में आप रहा आपका 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, इसीलिए आपको ये अच्छे से समझना है और आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपका प्रश्न रहा, हिमालय के बारे में कवि की भावना क्या है? हिमालयದ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿಯ ಭಾವನೆ ಏನು? प्रश्न का अर्थ होता है, इसका उत्तर होता है हिमालय के बारे में कवि की भावना है कि हिमालय सुंदर स्नेह भरा हुआ है। क्या है? सुंदर और स्नेह भरा हुआ है। हिमालय का हृदय विशाल है, जहाँ सबको सुख मिलता है। जो भी दुखी से आता है मातृभूमि मेरे भारत में, वो सुखी से रह लेता है। ऐसा विशाल देश है हमारा। विशाल भारत में रहने वालों का हृदय भी क्या है, बहुत विशाल है, ऐसा कहते हैं। और अब रहा आपका 2-3 वाक्य का दूसरा प्रश्न, दिल में आग दबाकर का मतलब क्या है? कवि कहते हैं कि दिल में आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। आपने पद्य सुना है कि कहते हैं कि दिल में आग दबाकर का अर्थ क्या होता है? देखो, तो इसका उत्तर है दिल में आग दबाकर का मतलब है कि अपने दिल में कभी ही कितने ही दुख भरे होते हैं, इसलिए कवि कहता है कि अपने दिल में दुखों की आग यानी आग दुख को समान है, उन्हें मन में ही रखकर हम सुख शांति यानी भारत में सब तरह हरा भरा देता है, ऐसा जितना भी दुख हो अपने अंदर उन सबको समेटकर भारत के खेत हरे भरे हैं, फल फूलों से युक्त है, इसीलिए कहते हैं कि भारत हमारा धनी देश है, ऐसा कहा जाता है। तो आपके 2-3 वाक्य का तीसरा प्रश्न है आपका, क्या है बोलो? कवि ऊंचा हिया क्यों कहते हैं? मैंने आपको पहले कहा था कि भारत का हृदय बहुत विशाल है और ऊंचा है। ऊंचा हृदय किस लिए कह रहे हैं? क्या पहाड़ ऊंचा रहने से हृदय ऊंचा हो जाता है क्या? नहीं, आपको अपना दिल ऊंचा करना है। ऐसे ही देखो, इसका उत्तर होता है कवि ऊंचा हिया इसीलिए कहते हैं कि हिमालय का शिखर बहुत ऊंचा है। हिमालय का शिखर यानी पर्वत कैसा है? बहुत ऊंचा है, एत्तरवाಗಿದೆ। इसके समान भारत माता का हृदय बहुत ऊंचा या श्रेष्ठ और विशाल है, ऐसे कहते। इसमें हर जाति के लोग वहां पर बसे हुए हैं, हर धर्म के लोग हैं, उनमें संबंध अच्छा है, इसीलिए भारत माता के बारे में कवि बहुत अच्छे से उनका गुणगान किया हुआ है। तो बच्चों, आपका 2-3 वाक्य का चौथा प्रश्न रहा, हमें मिलजुल कर कौन सा गाना गाना चाहिए? कवि कहते हैं कि कौन सा गाना गाना चाहिए? तो देखो, हे हमें मात्र भारत माता का यश का गाना गाना चाहिए। यश यानी प्राप्ति, यानी यशದ ಗಾದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡು ಅಥವಾ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। भारत में सब लोगों में एकता की भावना सदा रहे और इसी एकता से हमें आपस में मिलकर भारत माता की यशा की कीर्ति का गाना गाना चाहिए। कौन सा गाना गाना चाहिए? कवि कहते हैं कि सब जाति के धर्म के लोग मिलकर भारत माता
पर आम फले हैं धरती मीन्स ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ तेरी हल्की हरियाली हरियाली मीन्स हच्च हसिरागिरुವಂತಹ आंचल में कितनी ही सुंदर मधुर भावनाएं पले हैं तेरी इस धरती में हमेशा लोग भाई भाई की तरह मिल रहे हैं ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಬಂಧು ಬಳಗದಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಭಾರತದ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಭಾई भाई की तरह मिल रहे हैं हमें हमेशा एकता की भावना रहे कभी यहाँ भाई का नाता ना टूटे भाई बहन का नाता नाता में ಸಂಬಂಧ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೆಯದೆ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕವಿಯ ಒಂದು ಆಸೆ ಭಾರತ ಮಾತಾ ತೇರಿ ಲಾಲ ದಿಶಾ ಮೇ ಲಾಲ ದಿಶಾ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾನಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪನೆ ಒಂದು ದಿಶೆ ದಿಶೆ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣುತ್ತೆ दशा और दिशा में बहुत फर्क है दशा मीन्स हालत स्थिति दिशा मीन्स दिक्कु देखो बच्चों आपको दशा और दिशा में मैं फर्क बता रही हूँ दशा का अर्थ होता है हालत यानी स्थिति कन्नड़ में बोल रही हूँ स्थिति दिशा मीन्स दशा और दिशा दशा का अर्थ होता है स्थिति दिशा का अर्थ होता है दिक्कु आपको अच्छे से समझना है ये बात सूर्य चंद्र अमर रहे तेरे पवित्र आंगन में यानी भारत में हमेशा लोगों के मन के अज्ञान का अंधकार हटकर सबको ज्ञान की ज्योतियां मिले हम सब यहाँ मिलजुल कर तेरी यश या कीर्ति की गाथा गाए ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದು ಭಾರತ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದವಳ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಒಂದು ಯಶೆಯ ಒಂದು ಗಾಥಾ ಅಥವಾ ಕಹಾನಿಗಳನ್ನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ रहे हमेशा तेरी जय हो इस प्रकार लगी मैथिली शरण गुप्त जी अपने सुंदर काव्य शैली में भारत माता की कीर्ति का महत्व को बता रहे हैं तो बच्चों आप नोट्स लिया होगा इसको आपको नोट्स में लिखना है नोट्स में लिखकर आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना है तो अगर आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कन्नड़ में भी देख सकते हैं इसका अर्थ अब मैं आपको कन्नड़ में समझा चुकी हूँ आपको कन्नड़ में आवश्यकता नहीं है अगर आप हो तो मुझसे पूछ सकते हैं और कन्नड़ में भी इसका अर्थ ले सकते हैं बच्चों चलो